एक बार ऐसा हुआ, किसी ने अकबर को बोला कि इस राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है, यदि आप उसका मुंह देख लें तो भोजन नहीं मिलेगा। राजा बोला, ऐसी कैसे हो सकता है भाई कि मुंह देखने से खाना नहीं मिलेगा? बोला, हाँ ऐसी है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है ना, लिखा गया है, प्रात ले जो नाम हमारा तहि दिन ताहि न मिले आहारा, कि अगर हमारा नाम ले ले कोई सुबह सुबह तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा, नाम लेने से। और यहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुंह देखने से पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। राजा बोला, ऐसा करो, उसे बुलवाओ हमारे महल में। उसे बुलवाया गया और बताया गया, तुम रात यहीं ठहरोगे, कल सुबह तुम्हारा मुंह राजा देखेंगे। और यही हुआ, वो रात भर वहीं खाना पीना खाया, वहीं रहा। सुबह सबसे पहले राजा उसी का मुंह देखते हैं। वो जगह जैसे राजा के पास खड़ा हो गया और अकबर ने उसका मुंह देखा। फिर काम में व्यस्त हो गए, काम करते रहे दिन भर। और संयोग देखिए कि उन्हें वास्तव में भोजन नहीं कर पाए राजा, दिन भर नहीं खाना खाए, उनको ध्यान ही नहीं रहा काम करने में। फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत सही बात आप लोगों ने बताया, इसे ऐसा करो, फांसी की सजा दो। उस व्यक्ति को ले जाकर के फांसी के तख्त पर पहुंचाया गया, जल्लाद आया। अंतिम में राजा ने कहा कि आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। बोला, अगर आप हमें मौका दे रहे हैं तो हम बता रहे हैं, हम अपनी बात आपसे करना चाह रहे हैं कि राजन, आपने हमारा मुंह देखा और आपको केवल भोजन नहीं मिला, मैंने भी तो सुबह उठते ही आपका मुंह देखा था, और आपका मुंह देखा मुझे फांसी हो रही है। अब ये बताएं आप, किसका मुंह ज्यादा अशुभ है? आप शुभ अशुभ की बात यदि कर रहे हैं, उस खुदा, उस ईश्वर के बारे में आप इतनी भरोसा, इतना विश्वास करते हैं, तो हमारा मुंह देखने से तो केवल भोजन नहीं मिला, और आपका मुंह देखने से हमें जो गति प्राप्त हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, इसके बारे में न्याय कौन करेगा? राजा को समझ में आ गया। बहुत पश्चाताप करते हुए उसने काफी ढेर सारा उसे धन दौलत दे करके उस व्यक्ति को विदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।